आज हम ये समझने वाले हैं कि प्रिसीजन एंड रिकॉल का मतलब क्या होता है और आज हम F1 स्कोर का भी अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि स्क्यूड डेटा सेट का मतलब क्या होता है। स्क्यूड डेटा सेट का मतलब बेसिकली एक ऐसा डेटा सेट जो वन साइडेड डेटा सेट है, एक ऐसा डेटा सेट जो एक तरफ झुका हुआ है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 पेशेंट्स की डिटेल्स है। अब इन 100 पेशेंट्स में से एक ऐसा पेशेंट है जिसको ट्यूबरकुलोसिस है और 99 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। तो बेसिकली ये जो डेटा सेट है ये एक वन साइडेड डेटा सेट है। 99 पेशेंट्स को ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, बस वन पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है। एक तरफ झुका हुआ डेटा सेट, वन साइडेड डेटा सेट, स्क्यूड डेटा सेट। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 पेशेंट्स की डिटेल्स है। अब इन 100 पेशेंट्स में से एक ऐसा पेशेंट है जिसको ट्यूबरकुलोसिस है और वो हॉस्पिटल में जाता है चेकअप कराने के लिए, और चेकअप कराने के बाद रिपोर्ट में आता है कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है ही नहीं। और एट द सेम टाइम 99 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ट्यूबरकुलोसिस नहीं है और वो जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर चेकअप कराने के लिए, और चेकअप कराने के बाद उनके रिपोर्ट में आता है कि उनको ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे एरर रेट क्या है? यहाँ पे एरर रेट 1% है, क्योंकि 100 में से एक आदमी ऐसा है जिसको ट्यूबरकुलोसिस है इन रियलिटी, बट चेकअप कराने के बाद रिपोर्ट में आता है कि उसको ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। तो बेसिकली ये झूठ हो गया ना, और एरर रेट इसका मतलब 1% है। अब अगर यहाँ पे ये जो आदमी है जिसकी रिपोर्ट में आया है कि इसको ट्यूबरकुलोसिस है ही नहीं, बट इन रियलिटी उसको ट्यूबरकुलोसिस है, तो इसको लगेगा कि साला मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस है ही नहीं, और वो अपना ट्रीटमेंट का प्रोसेस शुरू ही नहीं करेगा। और अगर वो अपना ट्रीटमेंट करेगा ही नहीं तो वो आगे जाके मर जाएगा। तो टेक्निकली यहाँ पे एरर रेट बस 1% है, बट वो 1% भी इतना ज्यादा घातक है। तो कुछ कुछ ऐसी जगह होती है, देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे 1% एरर रेट भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है, और वो वहाँ पे 1% एरर रेट भी अलाउड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो भी चीज़ें मैंने अभी तक तुम लोग को कही, उन चीज़ों के बेसिस के ऊपर 2 पॉइंट्स मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ, और वो 2 पॉइंट्स ये है। पॉइंट नंबर 1, स्क्यूड डेटा सेट एक ऐसा डेटा सेट है जहाँ पे 1% एरर रेट भी अलाउ नहीं होना चाहिए। स्क्यूड डेटा सेट के अंदर क्योंकि 1% एरर रेट भी अलाउ नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसे डेटा सेट के अंदर हम यूज़ करते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स काइको परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, अब तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा कि ठीक है, व्हाटएवर वी गॉट इट, वी आर स्टफ लाइक दैट, बट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली एक छोटा सा मैट्रिक्स होता है। अब हमारा फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, मैं तुम लोग को ये बताने वाला हूँ कि ये टेबल हम कैसे फिल करते हैं। उससे हमें ये पता चलेगा कि ये 4 टर्म्स क्या है, और एक बार हमें ये पता चल गया कि ये 4 टर्म्स क्या है, वो कहाँ से आ रहे हैं, उसके बाद हम प्रिसीजन एंड रिकॉल को समझ पाएंगे, और एक बार हम प्रिसीजन एंड रिकॉल को समझ गए हम F1 स्कोर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी कैमरा हियर, मैं तुम लोग को बताऊंगा कि ये टेबल कैसे फिल किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्चुअल क्या है? ट्रू। और हमने क्या प्रिडिक्ट किया है? ट्रू, जो कि पॉजिटिव है। अब यहाँ पे ये होने के बाद हमें बस इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि हमारा प्रिडिक्शन सही है या नहीं। अगर वो सही है तो यहाँ पे ट्रू लिखेंगे, अगर वो गलत है तो यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। एक्चुअल क्या है? ट्रू, और हमने भी ट्रू ही प्रिडिक्ट किया है। इसका मतलब जो हमारा प्रिडिक्शन है वो सच है, क्योंकि एक्चुअल भी ट्रू है और हमने भी ट्रू ही प्रिडिक्ट किया, तो हमारा प्रिडिक्शन सच हो गया ना यार। तो क्योंकि वो सच है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। ठीक है, अगेन फिर से करते हैं। एक्चुअल क्या है? फॉल्स। हमने क्या प्रिडिक्ट किया? ट्रू, जो कि पॉजिटिव है। अब हमें ये समझना है कि हमारा प्रिडिक्शन ट्रू है या फॉल्स, सही है गलत। बेसिकली एक्चुअल फॉल्स है, बट हमने ट्रू प्रिडिक्ट किया, मतलब जो हमारा प्रिडिक्शन है वो फॉल्स हो गया, वो गलत हो गया, क्योंकि एक्चुअल फॉल्स है और हमने उसका अपोजिट ट्रू प्रिडिक्ट किया ना, तो हमारा प्रिडिक्शन गलत हो गया। तो क्योंकि हमारा प्रिडिक्शन गलत हो गया इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। फिर से एक बार करते हैं। एक्चुअल क्या है? ट्रू। हमने क्या प्रिडिक्ट किया? फॉल्स, विच इज नेगेटिव। अब हमें ये देखना है कि हमारा प्रिडिक्शन सही है गलत। एक्चुअल क्या है? ट्रू, और हमने क्या प्रिडिक्ट किया? फॉल्स। तो हमारा प्रिडिक्शन गलत हो गया ना, क्योंकि एक्चुअल ट्रू था और हमने फॉल्स प्रिडिक्ट किया, तो हमारा प्रिडिक्शन गलत हो गया। तो अभी क्योंकि हमारा प्रिडिक्शन गलत हो गया इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। फिर से एक बार करते हैं। एक्चुअल क्या है? फॉल्स। हमने क्या प्रिडिक्ट किया? फॉल्स, विच इज नेगेटिव। तो अभी हम ये देखेंगे कि हमारा प्रिडिक्शन सही है गलत, ट्रू है फॉल्स। बेसिकली एक्चुअल क्या है? फॉल्स, और हमने भी फॉल्स ही प्रिडिक्ट किया,
तो क्योंकि एक्चुअल भी फॉल्स है और हमने भी फॉल्स ही प्रिडिक्ट किया है, इसलिए हमारा जो प्रिडिक्शन है वो सही है। क्योंकि एक्चुअल भी फॉल्स था और हमने भी फॉल्स ही प्रिडिक्ट किया, तो हमारा प्रिडिक्शन सही हो गया ना यार। तो अभी क्योंकि हमारा प्रिडिक्शन सही है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। ठीक है, अब ये जो ट्रू पॉजिटिव है इसको हम कहते हैं टीपी। टीपी का मतलब होता है ट्रू पॉजिटिव। ये जो फॉल्स पॉजिटिव है इसको हम कहते हैं एफ पी। एफ पी का मतलब होता है फॉल्स पॉजिटिव। ये जो फॉल्स नेगेटिव है इसको हम कहते हैं एफ एन। एफ एन का मतलब होता है फॉल्स नेगेटिव। और ये जो ट्रू नेगेटिव है इसको हम कहते हैं टी एन, ट्रू नेगेटिव। ठीक है, अब इस टेबल को फिल करने का ये जो लॉजिक मैंने तुम लोग को बताया वो एक सोफिस्टिकेटेड लॉजिक था जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल आ सकता है। बट अगर तुम्हें ये लॉजिक नहीं समझा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा सस्ता लॉजिक है जिसको मैं कहता हूँ गरीब जनता लॉजिक। उस लॉजिक से मैं तुम्हें ये टेबल कैसे फिल करता है वो बता दूंगा। देखो, बता रहा हूँ वड़ेवा। देखो, हाँ, जो हमारा ट्रू का हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे क्योंकि ट्रू है, ट्रू पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव। और जो फॉल्स का हॉरिजॉन्टल लाइन है क्योंकि फॉल्स नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव नेगेटिव, राइट। अब अगर ट्रू ट्रू सेम है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, और अगर ट्रू फॉल्स मतलब दोनों डिफरेंट है ना, तो क्योंकि दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। ऐसे मतलब बेसिकली अगर दोनों चीज़ें सेम है तो ट्रू, अगर दोनों चीज़ें डिफरेंट है तो फॉल्स। ट्रू ट्रू सेम है तो इसलिए ट्रू, ट्रू फॉल्स डिफरेंट है तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स। फॉल्स ट्रू डिफरेंट है इसलिए यहाँ पे फॉल्स। फॉल्स फॉल्स सेम है तो यहाँ पे ट्रू। अगर सेम है तो ट्रू, अगर डिफरेंट है तो फॉल्स। ऐसे तो बेसिकली तुम लोग को समझ गया आप इस टेबल को कैसे फिल करते हैं। मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कि तुम सोफिस्टिकेटेड लॉजिक का इस्तेमाल करो, वो लॉन्ग टर्म में काम में आएगा। बट फिर भी अगर तुम्हें नहीं समझ रहा है तो तुम गरीब जनता लॉजिक यूज़ कर सकते हो। बट गरीब जनता लॉजिक सिर्फ और सिर्फ इसी सिचुएशन में यूज़ होता है, तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इन चार टर्म्स को समझते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले टीपी यानी कि बेसिकली ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव, राइट। एक्चुअल क्या है? ट्रू, विच इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक्चुअल भी ट्रू है और हमने प्रिडिक्ट भी ट्रू किया है, इसका मतलब जो हमारा प्रिडिक्शन है वो सही है। वी हैव करेक्टली आइडेंटिफाइड इट एंड दैट इज रीजन वाई करेक्टली आइडेंटिफाइड पॉजिटिव। नेक्स्ट, टी एन। टी एन का मतलब होता है ट्रू नेगेटिव, वेदर इज टी एन, टी एन। एक्चुअल क्या है? फॉल्स, विच इज नेगेटिव। अब यहाँ पे एक्चुअल फॉल्स है और हमने भी फॉल्स ही आइडेंटिफाई किया है, मतलब बेसिकली हमने भी फॉल्स ही प्रिडिक्ट किया है। तो क्योंकि एक्चुअल भी फॉल्स है और हमने भी फॉल्स ही प्रिडिक्ट किया है, इसका मतलब हमने सही प्रिडिक्शन किया है। इसका मतलब वी हैव आइडेंटिफाइड इट करेक्टली एंड दैट इज द रीजन वाई करेक्टली आइडेंटिफाइड नेगेटिव। अब आगे क्या है? एफ एन। एफ एन का मतलब होता है फॉल्स नेगेटिव, वेदर एल इज एफ एन, एफ एन। एक्चुअल क्या है? ट्रू। व्हाट इज ट्रू? पॉजिटिव। अब क्योंकि एक्चुअल ट्रू है और हमने फॉल्स प्रिडिक्ट किया, इसीलिए जो हमारा प्रिडिक्शन है वो फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये है कि वी हैवंट आइडेंटिफाइड इट करेक्टली एंड दैट इज द रीजन वाई इनकरेक्टली आइडेंटिफाइड पॉजिटिव। नेक्स्ट, एफ पी। एफ पी का मतलब होता है फॉल्स पॉजिटिव, वेदर एल इज एफ पी, एफ पी इज हियर। एक्चुअल क्या है? फॉल्स, विच इज नेगेटिव। अब क्योंकि एक्चुअल फॉल्स है और हमने ट्रू प्रिडिक्ट किया है, इसीलिए जो हमारा प्रिडिक्शन है वो गलत हो गया है। इसका मतलब यह है कि वी हैवंट आइडेंटिफाइड इट करेक्टली एंड दैट इज द रीजन वाई इनकरेक्टली आइडेंटिफाइड नेगेटिव। ठीक है, तो बेसिकली ये चार एंटिटीज ये कहते हैं, या इन चार एंटिटीज का मतलब ये होता है। अब ये टर्मिनोलॉजीज तुम्हारे समझ में आ गए, राइट। अब हम ये समझते हैं कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी ये दो टर्म्स क्या है। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी इन दो टर्म्स को यूज़ किया जाता है इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है। मतलब अगर हमारे लिए पॉजिटिव्स को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उस केस में हम एक ऐसे एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेंगे या एक ऐसे एल्गोरिदम को सिलेक्ट करेंगे जिस एल्गोरिदम की सेंसिटिविटी ज़्यादा है। और अगर हमारे लिए नेगेटिव्स को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उस केस में हम एक ऐसा एल्गोरिदम को सिलेक्ट करेंगे जिसकी स्पेसिफिसिटी
जिसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, जिसकी स्पेसिफिसिटी हाई है, राइट। तो ये है। अब थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोग को बोला था कि अगर हमारे लिए पॉजिटिव्स को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम उसके लिए ऐसे एल्गोरिदम को सिलेक्ट करेंगे जिसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है या जिसकी सेंसिटिविटी हाई है। तो पॉजिटिव्स को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है? देखो, कोविड के टाइम पे फॉर एग्जांपल हमारे लिए पॉजिटिव्स को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल। अब तुम लोग को समझ में आ गया कि मैं तुम लोग को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब हमारे पिक्चर में आता है प्रिसीजन एंड रिकॉल। प्रिसीजन एंड रिकॉल को समझाने से पहले मैं तुम लोग को ये चीज़ बता दूं कि रिकॉल और सेंसिटिविटी दोनों सेम ही है, ठीक है। अब प्रिसीजन एंड रिकॉल का इस्तेमाल कहाँ पे यूज़ किया जाता है? बाय द वे, प्रिसीजन एंड रिकॉल दोनों टर्म्स है, राइट। प्रिसीजन एंड रिकॉल का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के अंदर किया जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल गूगल सर्च इंजन। अगर तुम गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो सर्च करने के बाद हज़ारों लाखों रिजल्ट जनरेट होता है। अब उन हज़ारों लाखों रिजल्ट्स में से जो टॉप 20 रिजल्ट्स है या जो टॉप 30 रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स तुम्हारे पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे प्रिसीजन एंड रिकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रिसीजन एंड रिकॉल के एक एक फॉर्मूले से, मतलब बेसिकली प्रिसीजन एंड रिकॉल के फॉर्मूलेज हैं। इन फॉर्मूलेज को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। प्रिसीजन का क्या फॉर्मूला है? करेक्टली आइडेंटिफाइड पॉजिटिव्स अपॉन टोटल पॉजिटिव्स प्रिडिक्टेड। अब टोटल पॉजिटिव्स प्रिडिक्टेड का मतलब क्या है? इनमें से जो भी टोटल पॉजिटिव्स हमने प्रिडिक्ट किए हैं वो, तो टोटल पॉजिटिव्स मतलब टोटल कितने ट्रूज हमने प्रिडिक्ट किए हैं? टोटल 2 ही ट्रूज हमने प्रिडिक्ट किए हैं, टीपी और एफपी। इसीलिए टोटल पॉजिटिव्स प्रिडिक्टेड के अंदर टीपी प्लस एफपी। और ऊपर क्या है? उन टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स में से करेक्टली आइडेंटिफाइड पॉजिटिव्स क्या है? टीपी और एफपी। इन दोनों में से करेक्टली आइडेंटिफाइड कौन सा है? ये करेक्टली आइडेंटिफाइड है, इसीलिए टीपी। तो इसीलिए हमने करेक्टली आइडेंटिफाइड पॉजिटिव में टीपी लिखा है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट रिकॉल? रिकॉल का क्या फॉर्मूला है? टोटल एक्चुअल पॉजिटिव्स। कितने टोटल एक्चुअल पॉजिटिव्स हैं? मतलब एक्चुअल में कौन पॉजिटिव है? एक्चुअल में टीपी और एफएन पॉजिटिव है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई टीपी एंड एफएन। और इनमें से करेक्टली आइडेंटिफाइड पॉजिटिव कौन सा है? टीपी और एफएन में से करेक्टली आइडेंटिफाइड कौन सा है? टीपी है, और इसीलिए टीपी, ठीक है। बेसिकली ये दो फॉर्मूलेज है। अब जो मशीन लर्निंग का मॉडल हम डिजाइन करते हैं उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि प्रिसीजन एंड रिकॉल दोनों एज हाई एज पॉसिबल हो। मतलब अगर प्रिसीजन की बात करी जाए तो हम ये चाहते हैं कि प्रिसीजन एज हाई एज पॉसिबल हो, मतलब प्रिसीजन 1 हो विच इज एज हाई एज पॉसिबल अगेन। तो अगर हमें प्रिसीजन 1 चाहिए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रिसीजन है वो 1 हो, तो उसके लिए एफपी को 0 होना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर एफपी 0 है तो ही हमारा प्रिसीजन 1 हो सकता है। तो अगर हमें प्रिसीजन एज हाई एज पॉसिबल चाहिए तो उसके लिए द एफपी यानी कि बेसिकली द फॉल्स पॉजिटिव शुड बी 0। और अगर रिकॉल की बात करी जाए तो अगर हमें रिकॉल एज हाई एज पॉसिबल चाहिए, मतलब अगर हमें रिकॉल 1 चाहिए तो उसके लिए एफएन शुड बी 0, ठीक है। अगर हमारा एफएन 0 है तो हमारा जो रिकॉल है दैट वुड बी 1 विच इज द हाईएस्ट, राइट। और अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमें हमारे मॉडल के अंदर प्रिसीजन और रिकॉल दोनों हाई तो चाहिए, बट एक मॉडल के अंदर प्रिसीजन और रिकॉल दोनों का हाई होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर हमने हमारे मॉडल को ट्विच किया जिससे लेट्स से फॉर एग्जांपल हम प्रिसीजन को हाई कर सके, तो उस चक्कर में चांसेस आर कि रिकॉल हमारा कम हो जाए। और अगर हमने हमारे मॉडल को ट्विच किया ताकि रिकॉल हाई हो सके अगर, तो उस चक्कर में देयर आर चांसेस कि प्रिसीजन कम हो जाए, ठीक है। तो अभी अगर मुझे ये कहना है कि माय मॉडल वर्क्स इन अ वेरी गुड वे फ्रॉम अ प्रिसीजन एंड रिकॉल पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस केस में अगर मैंने ये बोला कि माय मॉडल हैज़ हाई प्रिसीजन, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस, या एटलीस्ट देयर आर चांसेस कि मेरे मॉडल का रिकॉल बहुत कम है। और अगर मुझे ये कहना है कि माय मॉडल हैज़ वेरी हाई रिकॉल, तो उस केस में देयर आर चांसेस कि मेरे मॉडल का प्रिसीजन बहुत कम है। और अब इन सारी की सारी चीज़ों की वजह से एक मॉडल को प्रिसीजन एंड रिकॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से इवेल्युएट करना एक सही तरीका नहीं है, और इसीलिए हमें एक ऐसा मैट्रिक चाहिए जो मॉडल को इवेल्युएट कर सके
प्रिसीजन एंड रिकॉल दोनों को अकाउंट में लेकर, ठीक है। और ऐसा करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है F1 स्कोर, ठीक है। किधर गया, ये हमारा F1 स्कोर है, ये इस चीज़ के लिए हमारे पिक्चर में आता है। अब F1 स्कोर क्या होता है, F1 स्कोर जो है वो प्रिसीजन एंड रिकॉल दोनों को अकाउंट में लेता है, और वो कैसे, एक फॉर्मूले के मदद से। और वो फॉर्मूला ये है, F1 स्कोर इज इक्वल टू 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल। अब अगर मैंने बोला कि F1 स्कोर 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रिसीजन एंड रिकॉल दोनों 1 है। क्यों, क्योंकि देखो प्रिसीजन एंड रिकॉल अगर दोनों 1 हुआ तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 दैट इज 2, एंड दोनों 1 है तो 1 प्लस 1 2, तो दैट वुड बी 2 अपॉन 2 दैट इज 1। तो अगर F1 स्कोर 1 है तो इसका मतलब ये है कि प्रिसीजन एंड रिकॉल दोनों 1 है। और तो अभी इस केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर F1 स्कोर हाई है, यानी कि F1 स्कोर 1 है, तो अगर F1 स्कोर हाई है तो इसका मतलब ये है कि प्रिसीजन एंड रिकॉल दोनों हाई है। और इसीलिए एक मॉडल का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए F1 स्कोर, ये जो मैट्रिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या बेसिकली इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एक मॉडल का परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई या चेक करने के लिए। अब सवाल यह है कि F1 स्कोर, ये जो मैट्रिक है, इस मैट्रिक का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब हमारे पास इम्बैलेंस डेटा हो। तो ऐसे केसेस में परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए F1 स्कोर, इस मैट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि F1 स्कोर के अंदर वो प्रिसीजन एंड रिकॉल दोनों का इस्तेमाल करता है। ये इसकी स्पेशलिटी है या इसकी खासियत है, ठीक है। इस सब्जेक्ट के नोट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।